हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। सो आप में से काफ़ी सब ने मुझे IBPS PO का फाइनल कट ऑफ्स जो एक्सपेक्टेड है वो बताने के लिए कहा। तो ये एनालिसिस मैं आपके लिए लाया हूँ। तो पिछले साल भी मैंने इससे पहले इसका एनालिसिस लाया था और काफ़ी एक्यूरेट था वो, जैसे मैंने बताया था वैसे ही कट ऑफ्स आए थे। इस साल भी मैं वही लॉजिक आपको समझाऊंगा। तो देखिए, ये तो फाइनल कट ऑफ्स मैंने डाले हैं कैटेगरी वाइज। 2019 में ये था यूआर का, 2020 में ये आप टेबल में देख सकते हैं। तो आप समझ जाएंगे क्या था बेसिकली। तो 22-23 में सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ, 2019 से थोड़ा और कम हुआ, बिकॉज मेंस का जो कट ऑफ था वो ड्रॉप हुआ था। तो अगर आप देखेंगे तो 80.75 से ड्रॉप होके पिछले साल 71.25 हुआ। इस साल इससे ड्रॉप होके 8.25 मार्क्स और कम हुआ, 63 हुआ। तो अब एक लॉजिक है जो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको 63 मार्क्स आ रहा है 225 में, ठीक है, तो अभी हमको पता है कि वेटेज जो होता है मेंस का एंड इंटरव्यू का, इट इज़ 80:20। ठीक है, तो इंटरव्यू का 20 होगा। तो आपको जो मेंस में नंबर आया है वो 80 में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, 80 में उसको ये कन्वर्ट कर देंगे। तो 225 को 225 में 63 आया तो 80 में कितना होगा, तो ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये होता है 22.4 मार्क्स। ठीक है, 22.4 आउट ऑफ 80। अब आपने ये सुना होगा कि बहुत बच्चे जस्ट कट ऑफ क्लियर करते हैं 63 या 64। इस साल भी वो चीज़ होगा, 65 ये रेंज में होगा, स्टिल दे गॉट द सीट। तो वो सीट इसलिए मिलता है क्योंकि उनको इंटरव्यू में 90 प्लस आता है। मेरे ही दोस्त हैं जिनको 91, 92, 89 भी आया है इंटरव्यू में। ठीक है, तो जिसको अभी अगर इंटरव्यू में किसी को 90 आता है, विच इज़ रेयर बट डूएबल, आता है लोगों को। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 90 आया है 100 में, तो 20 में कितना आएगा, डिवाइड बाय 5 कर दो तो 18। तो अगर मैं इसमें +18 करता हूँ तो जो स्कोर होता है वो कुछ होता है 40.4 के आसपास। तो हो सकता है 91, 92 हो जाए, बट ये एक मिनिमम कट ऑफ यूआर कैटेगरी के लिए हो सकता है। ठीक है, ये एक मिनिमम कट ऑफ हो सकता है। ऑल राइट, क्या होगा एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। अब एक और लॉजिक क्या है, ये मेरा लॉजिक एक, ये लॉजिक 1 है। तो देखिए, अब मेरा जो लॉजिक 2 है, लॉजिक 1 हमने देख लिया, लॉजिक 2 है। उसमें अब देखिए, अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस है 3.53 मार्क्स का। ठीक है, ये 3.53 मार्क्स का है, 3.53। एंड अगर हम इधर का डिफरेंस देखें तो ये है लगभग 9.5। तो इधर 9.5 मार्क्स का डिफरेंस हुआ था, राइट। अब हम अगर डिफरेंस देखें इधर से इसका, तो ये 8.25 मार्क्स का डिफरेंस है। तो अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूं कि कितना होगा, तो जो डिफरेंस आता है मुझे वो 3.06 आता है। ठीक है, तो अगर मैं 43.47 से 3.06 माइनस कर दूं तो ये भी 40.41 के आसपास आता है। तो देखिए, दो लॉजिक लगाए हैं मैंने, ये दूसरा लॉजिक और पहला लॉजिक जैसे मैंने दिखाया, दोनों से लगभग ये यूआर का कट ऑफ है। ठीक है, मेरा यही मतलब है आपको बताने के लिए कि वैकेंसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा कट ऑफ पे, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी वैकेंसी उनने डिसाइड किया उन इंटू 3 बुला चुके हैं वो। अब जो भी ऊपर नीचे हो वैकेंसी, मोस्टली लोगों को ज़्यादा मिले तो कट ऑफ थोड़ा सा और नीचे जाएगा, अगर ज़्यादा उनने वैकेंसी बढ़ाया तो। बट लगभग कट ऑफ का जो रेंज होगा यूआर के लिए, वो आप मान के चलिए 40.4 प्लस तो नहीं होगा, -0.5। तो जो रेंज होगा वो 40 के अराउंड ही होगा यूआर का। ठीक है, 39.5, 39.8, 40 के अराउंड ही होगा यूआर का कट ऑफ। ओबीसी का आप बताएंगे तो 2 to 3 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। आप हमेशा देखिए 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग
इधर 2 पॉइंट समथिंग था। तो हम मान के चल सकते हैं कि 37.5 के से लेकर 38 के आसपास हो सकता है। EWS का एकदम एग्जैक्ट बहुत कम डिफरेंस होता है, 1 या 2 का ऊपर नीचे। तो EWS का भी आप मान के चलो 37 के आसपास या 36.8 टू 37 या 37 पॉइंट समथिंग, ठीक है, इतना ही होगा, 36 37। SC का आप अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 से 7 मार्क का होता है UR से। तो UR अगर 40 के आसपास है तो SC का 33 के आसपास हो सकता है, मैक्स 34 हो सकता है। और अकॉर्डिंगली आप ST का देख लीजिएगा, नहीं तो मेरे से कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपको मार्क्स कितना आ रहा है मेंस में। अगर 63 UR का कट ऑफ था तो आपको क्या लगता है आपके कैलकुलेशन से, जैसे मैंने मेरा कैलकुलेट किया था तो मुझे पता था मेरा होगा। तो आप ये देखिए आपको 71 आ रहा है, 75 आ रहा है, 91 आ रहा है, 81 आ रहा है या 65 ही आ रहा है इंटरव्यू में, फिर आपको समझ में आएगा कि अगर मैं रेंज 40 के आसपास लूँ UR के कट ऑफ का तो मेरे को इंटरव्यू में कितना चाहिए। और अगर आपका रेंज आ रहा है कि आपको इंटरव्यू में बस 60 नंबर ही चाहिए या 50 ही चाहिए, तो आप डेफिनेटली आपका, मुझे लगता है कि आप इन हो, आपका हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि कट ऑफ क्या हो सकता है। तो जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है वो रहेगा अराउंड 40, ठीक है, जो UR का कट ऑफ होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 40.4 के आसपास आ रहा है मुझे 2 लॉजिक से। यही मैंने पिछले साल भी किया था और वही आया, मैंने 43.5 प्लस माइनस 0.5 बोला था और कट ऑफ 43.47 आया था, जो कि इतना क्लोज था। सो मुझे इस बार भी लगता है 40 के अराउंड या वैसा ही कुछ होगा। सो आप बताइएगा कमेंट्स में आपको कितना नंबर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ कि चांस क्या है। बट हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे, तो उसके लिए गलत भी हो सकता हूँ मैं। बट आप बताइएगा आपको कैसा लगा एनालिसिस। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग।